तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का फर्स्ट लेक्चर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंप्लीट कर लिया था। नाउ बढ़ते हैं आगे दूसरी प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या है? फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई फाइंड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रेडियाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियाई द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एटॉमिक मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इट इज 1/2 distance between two nuclei of nearest atom. It is called atomic radii. दो एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। फॉर एग्जांपल आपका एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ये इस तरह से आपस में बॉन्डेड हो गए। ठीक, so it is the nucleus of A and is the nucleus of B. So the distance between the nuclei of this is the distance between nuclei of A and B. It is called R. So the formula of that the RA radii of nuclei is DA bond B divided by 2. ये आपका हो गया एटॉमिक रेडियाई। क्या? एटॉमिक रेडियाई। ये एटम आपके लाइक्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक्स मींस दोनों सेम एंड डिफरेंट, दोनों केसेस में सेम है। ये पहला पॉइंट हो गया एटॉमिक रेडियाई का। ठीक है, ये हो सकते हैं डिफरेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। दो जो हमने इस चैप्टर में लोगों पढ़नी है वो आपका है कोवेलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई एंड आपका मेटेलिक रेडियाई एंड वंडरबॉल्ट रेडियाई। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है? देखो, कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई मींस कोवेलेंट कौन से कंपाउंड होते हैं जो अपने आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एक डेफिनेशन लिखते हैं कोवेलेंट रेडियाई की। क्या होती है? कोवेलेंट रेडियाई एक्सप्लेन दैट इट इज 1/2 distance of the nuclei of two nearest like or different atoms make atoms bonded by covalent bond. It is 1/2 distance of the nuclei of the two nearest like or different atoms bonded by the covalent bond is called covalent radii. तो कोवेलेंट रेडियाई आपके टू कंडीशंस होंगे। यहाँ पे दो केस होते हैं कोवेलेंट रेडियाई को, जब आपके दोनों लाइक एटम्स हो और दो आपके डिफरेंट एटम हो। तो दोनों केस डिस्कस करते हैं फॉर द केस फर्स्ट। पहले एग्जांपल देख लो इसका क्या है। अगर हम एग्जांपल बात करते हैं, one atom, second atom are makes a bond by sharing of their valence electron. This is atom A and this is atom B. So that both are, so the bond is formed. Total is DAB by 2. सेम जैसा हमने ऊपर देखा था, यही आपका एटॉमिक रेडियाई है, ये कोवेलेंट रेडियाई है। कोवेलेंट रेडियाई अक्सर है टू केसेस। केस
फर्स्ट, ये आपका केस फर्स्ट है, सॉरी दिस वन इज अ केस फर्स्ट, यही आपका केस फर्स्ट। इट मीन्स बोथ आर लाइक एटम्स, यहां लिख सकते हो आप लाइक एटम्स। ये कैसा आपका? नाउ द केस सेकंड, केस सेकंड, यहां फर्स्ट केस में क्या था? बोथ द एटम्स आर लाइक एटम्स, दोनों एटम आपके कैसे हैं? लाइक एटम्स। नाउ केस सेकंड, when two heteroatomic molecule have electronegative difference nearly equal to 0, कि दोनों हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? नियरली सेम है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, कौन सा एग्जांपल हम पुटअप करते हैं? HP, बोर्ड पे आते देखो, both the molecules are bonded together by sharing on the outermost valence electron. So the distance of the nuclei of two atoms is A, B. A and B, it is the two atoms. So this one is the hydrogen and this one is phosphorus. So रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? DAB equals to RA plus RB. This is the formula to calculate the radii of atoms which have different, which have a similar electronegativity difference. दोनों का electronegative difference क्या है? नियरली सेम हो, हम इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे। इट इज द केस सेकंड, फर्स्ट केस सेकंड में फर्स्ट कंडीशन, केस सेकंड ए कंडीशन। नाउ द सेकंड कंडीशन फॉर केस बी इज when two heteroatomic molecule, atoms, molecules have electronegative difference not equal to 0, जब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 या नियरली सिमिलर ना हो। फॉर एग्जाम्पल इज HCl, ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, दिस मॉलिक्यूल क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ डी, ये आपका A and this one is B. So calculate the atomic radii of these two different elements by the two method. First method is given by the Stevenson and Schumacher method. इन्होंने दिया था फर्स्ट। तो ये फर्स्ट क्या है? अगर हम स्टीवेंसन और शूमाकर की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा DAB इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा X, इट इज द और स्टीवेंसन एंड शूमाकर मेथड। आप इसको उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक, सेकंड जो आपका मेथड है उसको आप कैलकुलेट करेंगे बाय सेकंड मेथड, पॉटरफील्ड मेथड। अभी हम इसी मेथड से कैलकुलेट करते हैं। जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो कि आपने इस मेथड से कैलकुलेट करना है, आप इसी मेथड का यूज करेंगे।
अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आप इस मेथड से कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला राइट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, पोर्टर-बिल्ट फॉर्मूला, BAB इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.07 डेल्टा काई स्क्वायर, एक्स की जगह उसको काई कर, डेल्टा काई स्क्वायर। क्लियर? ये आपका हो गया कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई में केस फर्स्ट, दिस इज अ केस फर्स्ट and this is case second. Case second have a two condition when the heteroatomic molecule have electronegative difference nearest zero, and the second case when the heteroatomic molecule have electronegative difference is not equal to zero. इस तरह से कैलकुलेट राइट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट एटॉमिक रेडियाई इज मेटेलिक रेडियाई। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रेडियाई we discuss in this chapter is metallic radii. So write the definition of this. The 1/2 distance of between the nuclei of two nearest neighboring atoms of metallic crystals. अगर कोई भी मेटल है, इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं मेटल के वो आपस में टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक फोर्स हेल्ड करते हैं। सो इसका रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, it is the first atom of metal and this is second atom because these are tightly held together. ये क्या करते हैं, बिल्कुल tightly held together by टच रहते हैं सरफेस पर। so the distance of the nuclei of two, इनकी जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है A and B, कैलकुलेट करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा एटम A और B, Fe मान लो, सामने आपका Fe का मेटल है, Fe के जो मॉलिक्यूल हैं, दो एटम उसके अंदर, वो कैसे बॉन्डेड है। सो हाउ यू कैलकुलेट, सो आप हो जाएगा RA इक्वल्स टू, इसको हम RA की बजाय कर लेते हैं R मेटेलिक, जो क्लियर रहे आपको, मेटेलिक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BAB बाय 2। इट इज द मेथड टू कैलकुलेट द मेटेलिक रेडियाई। किसमें बनते हैं ये बॉन्ड, मेटल मेटल bond, metal metal के बीच में this type of radii is formed. So the 1/2 distance between the nuclei of the two nearest neighboring atom of metallic crystal, ये metallic crystals के अंदर जो, सपोज ये आपका एक क्रिस्टल है, ये एक आपका क्रिस्टल्स है, इसके अंदर ये आपके एटम्स, मेटल के एटम आपस में ज्वाइन टुगेदर विद द स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक फोर्स के थ्रू बॉन्डेड टुगेदर है। सो इसका एक लेटेस्ट आपने लिया, इतना कट करके यहाँ पे ले आया, ये वाला पोर्शन उठा के मैंने यहाँ रख दिया। सो द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू नियरेस्ट नेबर एटम इज कैलकुलेटेड बाय R metal equals to DA minus B divided by 2. इट इज कॉल्ड मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा एंड द रेडियाई इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियाई। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला इज वंडरवॉल रेडियाई। ध्यान से देख लो, क्योंकि रेडियाई का ऑर्डर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अभी, इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे रेडियाई से रिलेटेड, कि इसमें ऑर्डर पूछते हैं क्या है। ठीक, सो लास्ट आपका जो है वंडरवॉल रेडियाई। अच्छा, वंडरवॉल किसमें होगा, गैसियस मॉलिक्यूल में, जो गैसियस एटम होंगे। ठीक, तो उसको डिफाइन करते हैं। द 1/2 डिस्टेंस बिटवीन
nuclei of two adjacent atom of nearest neighboring atom of gaseous molecule. It is called van der Waal radii. कि 1/2 ऑफ डिस्टेंस कि दो आपके गैसियस मॉलिक्यूल हैं. फॉर एग्जांपल आप लिखिए एक आपका गैसियस मॉलिक्यूल और ये आपका दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल. सो द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ two gaseous molecule from their nucleus A and B, it is called van der Waal radii. Van der Waal radii, the atoms are not joined together by any bond, not together by any force. ये किस तरह जुड़ा होते हैं? Only force of attraction between गैसियस मॉलिक्यूल में क्या होगा? ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा. देयर इज अ गैप बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल, सो देयर इज रैंडमली मूव डिफरेंट डायरेक्शन. इसीलिए गैसियस का ना तो कोई शेप है ना वॉल्यूम है. विदाउट, इट मींस विदाउट एनी बॉन्ड फॉर्मेशन, विदाउट एनी बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई बॉन्ड बिटवीन बॉन्ड नहीं बनाया, फिर भी मॉलिक्यूल आपका जो फोर्स है, जो रेडियाई है, हम फाइंड करते हैं. सो इट इज कॉल्ड अ van der Waal radii. द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द van der Waal radii, r van der Waal इक्वल्स टू आपको आ जाएगा DAB डिवाइडेड बाय 2. ये van der Waal radii हो गया. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ रेडियाई. First one is covalent radii, second one is metal radii and third one is van der Waal radii. तीनों के फॉर्मूले आपके सामने मेंशन किया हुआ है. ये आपका मेटल रेडियाई, ये आपका van der Waal रेडियाई. कोवेलेंट रेडियाई में हमने 2 केस पढ़े थे. फर्स्ट केस में जब दोनों लाइक एटम्स हो, देन वी कैलकुलेट RA इक्वल्स टू DA DB डिवाइडेड बाय 2. सेकंड केस जब बोथ द एटम हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नियरली 0, then the formula is DAB equals to RA plus RB. And second case, the electronegative difference does not equal to 0. There is 2 methods. First method is Stevenson and Schumacher method. Formula is DAB equals to RA plus RB minus 0.09 into delta X or chi. And second method is Porterfield method. Formula is DAB इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.07 इंटू काई स्क्वायर. ठीक है. जब तक आपसे दूसरे मेथड से कैलकुलेट करने को ना कहा जाए, आपने पोर्टरफील्ड मेथड यूज करना है. अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टीवेंसन एंड शूमाकर मेथड, तब आपने वाला फॉर्मूला यूज करना है. क्लियर? रेडी हमने डिस्कस कर लिया. नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑर्डर ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई. इनका ऑर्डर क्या होता है कि डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें होगी? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रेडियाई. देखो कोवेलेंट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई में उनका ऑर्डर आपने मेंशन करना है. हमने 3 पढ़े थे, तीनों ऑर्डर देखते हैं. देखिए यहां पे क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. सो एटॉमिक रेडियाई की डिस्टेंस काफी ज्यादा है. सो DAB या हम इसको कह सकते हैं R van der Waal इज ग्रेटर देन, ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा है, ग्रेटर देन R मेटालिक
is greater than are covalent। तो आपका एटॉमिक रेडियस ज्यादा किसका है, वैन डर वाल का, कम किसका है, कोवेलेंट बॉन्ड का। ये ऑर्डर आपने याद रखना है, इस ऑर्डर को भी आप याद करें। कोवेलेंट का रेडियस ओवरलैप होने की वजह से कम होता है। देखो कोवेलेंट में होता क्या है, यहाँ पे एक बार थोड़ा फिगर बना देते जिससे क्लियर हो जाए। ये आपका वैन डर वाल का केस है। यहाँ पे दो गैसियस मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड नहीं है, ओनली द डिस्टेंस कैसी है आपकी, ये डिस्टेंस, ठीक। ये आपका हो गया ए और ये बी। सेकेंड, अब आपका मेटेलिक रेडियाई है, द मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टुगेदर एट देयर सरफेस। एंड लास्ट केस कोवेलेंट रेडियाई, मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टुगेदर बाय ओवरलैपिंग। ओवरलैप हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियाई। ये आपका हो जाएगा वैन डर वाल, ये आपका हो गया मेटेलिक, और ये आपका हो गया कोवेलेंट। सो दिस आर द एटॉमिक रेडियाई। नोट डाउन करिए इसे। So next topic, trends in periodic table. Different types of radii हमने डिस्कस कर लिए हैं। Now the atomic radii trends in periodic table. How the atomic radii form in periodic table? कैसे atomic radii को हम डिस्क्राइब करेंगे in a period and a group? डिस्कस करते हैं। The modern periodic table classified into 18 group and 7 period. So the atoms are arranged with their atomic size or radii. So the first trends in period, में when we moving left to right, the size will be decreases, साइज क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। रीजन, ड्यू टू इंक्रीजेस जेड इफेक्ट और ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि न्यूक्लियस द्वारा डेवलप्ड अट्रैक्शन फोर्स ऑन आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस कितनी फोर्स डेवलप करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। सो व्हेन द हायर द जेड इफेक्ट, द साइज विल बी डिक्रीजेस, एंड लेसर द जेड इफेक्ट, साइज विल बी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या है, आपका जेड इफेक्ट डोमेन करता है शील्डिंग इफेक्ट में, तो साइज विल बी श्रिंक, साइज आपका छोटा होता है। जब व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड में मूव करते हैं, याद रखना पीरियड्स में। पीरियड कौन से हैं आपके, 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 आपके हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं, ठीक। वर्टिकल आपके 18। सेकेंड, इन ग्रुप हम बात कर सकते हैं टॉप टू बॉटम, the size will be increases. Reason, due to increases energy shell, okay, energy shell, और less Z इफेक्ट क्या होगा, ये कम बंद करेगा। सो दीज आर द टू रीजन। दोनों सेम बात है, जितना आपका सेल नंबर बढ़ जाएंगे उतना आपका Z इफेक्ट कम हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स उतनी लो हो जाएगी। सो द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई is inversely proportional to Z effect.
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। जितना ज्यादा आपका जेड इफेक्ट होगा उतना साइज आपका छोटा होगा, और जितना ज्यादा आपका जितना कम जेड इफेक्ट होगा उतना साइज आपका बड़ा होगा। तो ऑलवेज जेड इफेक्ट इंक्रीजिंग इन पीरियड, डिक्रीजिंग इन ग्रुप, वराई करता है, ठीक है ना, दोनों में वराई करता है। सो दिस इज और ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल किसका, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई, atomic radii trends in periodic table, how the atomic radii resemble in period and in group. Clear? Note down karo. Now then we discuss about some exceptional case based on atomic radii. Now our another topic is exceptional case based on periodic atomic radii. जहां भी आपके ट्रेंड्स ब्रेक होंगे वहां पे एक्सेप्शनल केस फॉलो करते हैं, ठीक। सो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन पीरियड टेबल में, जितने भी आपके एक्सेप्शनल केस होंगे वहीं से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन ऐसे केसेस हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज यूनिक होती है अदर एलिमेंट से, कुछ प्रॉपर्टी डिफर करती हैं एलिमेंट्स टू एलिमेंट, सो दीज आर नोन एज एक्सेप्शनल केस। So we will discuss about the exceptional case in periodic table based on atomic radii. Atomic radii से जितने भी exceptional cases को डिस्कस करेंगे, after then we will do the questions based on atomic radii. So let's start. So the first exceptional case, the first one is noble gas. Noble gas. The first exception कौन सा आपका है? Noble gas. ठीक। Atomic radii of noble gas higher than their respective period elements. नोबेल गैस फर्स्ट। सो नोबेल गैस का रेडियाई क्या है, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में ग्रेटर होगा अदर एलिमेंट से। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो फर्स्ट पीरियड it has only two elements, hydrogen and helium. So the helium has greater radii than hydrogen because their outermost valence shell is completely fulfilled. So the Z effect not properly affected the outermost valence shell electron, or the inner electron properly hold the force of nuclear force, and the repulsion takes place between the outermost valence shell and inner shell electron. So the noble gases have a higher atomic radii than their respective period elements. Now in second period, the same trends. The second period noble gases neon. So the atomic radii trends is lithium has higher radii than beryllium, then boron, then carbon, then nitrogen, then oxygen, fluorine, and neon has a higher atomic radii than here. तो हम इसको यहां लिखने की बजाय यहां लिख देते हैं, यहां पे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि नियोन का एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा बड़ा है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड. इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ. And the third period also the same trends follow. Argon has greater radii than their respective period element. Sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. So in third period smallest radii is chlorine. In second period smallest radii of fluorine. First period smaller radii of hydrogen. So these are the three exceptional cases based on noble
gases. It is the first exceptional case. Now discuss the second exception case. Second one, aluminium and gallium. Aluminium and gallium. Gallium have approximately same and similar atomic radii like as aluminium. Similar atomic radii. Gallium and aluminium have similar atomic radii. What is the reason? देखो अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम गैलियम में, एल्यूमिनियम कम्स टू थर्ड पीरियड एंड गैलियम कम्स टू फोर्थ पीरियड. एल्यूमिनियम का कौन सा पीरियड है इसका? थर्ड पीरियड. एंड गैलियम इज फोर्थ पीरियड. सो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ट्रेंड्स द साइज विल बी इंक्रीजेस. साइज आपका इंक्रीज होना चाहिए था. टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है, थर्ड फोर्थ, नंबर ऑफ एनर्जीज आर इंक्रीजेस. सो द रेडियस ऑफ गैलियम इज इंक्रीजेस. But it shows a nearest almost similar radii like aluminium. What is the reason? The reason is the poor shielding of 3d electrons. 3d electrons. ठीक, होता क्या है? देखो इसका एटॉमिक नंबर आपका है 13 एंड इसका 31. So according to the group, when the electrons, the atomic number increases when we moving top to bottom, the shell will be increases. So the number of proton also increases in the nucleus. But due to the poor shielding effect, the poor shielding power of inner d electrons, the size will be decreases. अच्छा, पोर शील्डिंग की वजह से क्या होगा कि जो पोर शील्डिंग इनर वाले जो डी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर की पावर को पूरी तरह से शील्ड करेंगे, जिससे न्यूक्लियस आउटर मोस्ट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ को पुल करना स्टार्ट कर देता है. और साइज क्या होता है? धीरे धीरे इतना छोटा हो जाता है कि वो एल्यूमिनियम के इक्वल आ जाता है. तो यहाँ रीजन लिखोगे क्या? यहाँ रीजन लिखोगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ inner 10 electrons. Now gallium have similar radii like as aluminium. gallium का atomic radii aluminium के इक्वल इसलिए होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन. अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की, तो आप ऑर्डर याद रखेंगे. S have greater shielding power than P, D and F. These two orbital have the good shielding effect. ये दोनों कैसे शो करते हैं? गुड शील्डिंग. And these two shows poor shielding. ये ऑर्डर याद रखना आपने. इस ऑर्डर से भी हम दो एक्सेप्शनल केस वाले हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट आपका ये नोबल गैसेस इन पीरियड में है. एल्यूमिनियम एंड गैलियम आपका किसमें है? इन ग्रुप में. ठीक, अभी पीरियड में दूसरा देखते हैं. द थर्ड वन, थर्ड एक्सेप्शन केस, रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. Transition element are those their outermost valence electron enters in d block. d block वाले जितने भी आपके 3d 4d and 5d series. So first we have discussed about the 3d series. 3d series इसकी बात करते हैं. So the 3d series starts from scandium atomic number 21 to Zn एटॉमिक नंबर 30. एटॉमिक नंबर 30. देखो एटॉमिक इसको जो एलिमेंट्स हैं उनको बनाते हैं, उसके बाद इसका आप ट्रेंड समझेंगे. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल,
कॉपर, जिंक। सो हम देखें 10 एलिमेंट्स पूरे हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Clear? So the traits of atomic radii in 3D series, the first scandium to ferrous atomic radii decrease, क्या करता है? Decrease करता है. After ferrous to nickel almost similar, and after copper to zinc increases. अगर इस बेस पे अगर अरेंज करते हैं एटॉमिक रेडियाई को तो आपका ऑर्डर क्या होगा? स्कैंडियम लार्जर रेडियाई, देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड फेरस. आफ्टर देन एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर फ्रॉम Fe to nickel, and then atomic radii slightly increases. So what is the reason of this variation of atomic radii in transition element? Atomic radii हमने जनरली पढ़ा है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर डिक्रीज होता है, बट देयर इज अ वेरिएशन एटॉमिक रेडियाई. लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ डिक्रीज, then almost similar, and end of the series is increases. So what is the reason? अच्छा यहाँ देखो डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ का ट्रेंड तो आप लेफ्ट टू राइट वाला फॉलो कर सकते हैं. लेफ्ट टू राइट में हमने क्या पढ़ा था? When moving left to right, Z effect increases. तो Z effect ज्यादा डोमेन कर रहा है किसके ऊपर? शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर. तो यहाँ मेंशन करेंगे Z effect highly domain on shielding effect. शील्डिंग इफेक्ट, ये ट्रेंड सिमिलर है भाई. लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपका साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि आपका जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियस टाइटली अपनी तरफ को पुल करता है, जिससे साइज श्रिंक हो जाता है. बट आफ्टर मिडिल ऑफ द सीरीज Fe2 निकल, द साइज ऑलमोस्ट सिमिलर. साइज ऑलमोस्ट सिमिलर. सो इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्ड इनर डी शेल as well as the nuclear charge increases. The nuclear charge increases and it's pulled the size of atom decreases. वो क्या करेगा? एटम के साइज को डिक्रीज करेगा नीचे को. बट inner d electrons also present, so it cannot attract the outermost valence electrons come near to nucleus. So उसको बाहर को रिपेल करेंगे, जिससे क्या होगा? ये रिपल्शन फोर्स क्रिएट हो रही है और ये आपका अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, ये रिपल्शन, तो एक दूसरे के इक्वल रहती है. एंड द साइज रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट. भाई ये जितनी फोर्स से नीचे को साइज आपका डिक्रीज कर रहा है, उतनी फोर्स से वो रिपेल भी कर रहा है, तो साइज आपका क्या हो गया? ऑलमोस्ट कांस्टेंट. तो यहां पे आप लिख सकते हैं Z इफेक्ट इक्वल टू सिग्मा इफेक्ट. सिग्मा इफेक्ट आपका वही होता है क्या? शील्डिंग इफेक्ट. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो यहां पे साइज डिक्रीज होता है ऑलमोस्ट सिमिलर. एंड लास्ट वन साइज इंक्रीज हो रहा है, इट मींस यहां पे क्या था? Z इफेक्ट ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट, एंड एंड ऑफ द सीरीज Z इफेक्ट हाई डोमेन ऑन Z इफेक्ट. यहां लिखोगे आप Z इफेक्ट सिग्मा, इसको नीचे लिख देते हैं सही समझने के लिए. Z इफेक्ट सिग्मा इफेक्ट. यहाँ पे सिग्मा इफेक्ट डोमेन करेगा, यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ पे आपका Z इफेक्ट डोमेन करेगा. सो दिस इज द वेरिएशन इन 3D सीरीज. इसका एटॉमिक रेडियाई. नाउ लास्ट वन, अगर हम फोर्थ दें या इसका हम बी पार्ट कर लेते हैं. इसका बी पार्ट है, ये ए पार्ट था, बी पार्ट. द रेडियाई ऑफ 4D and 5D series almost similar. 4D और 5D सीरीज एलिमेंट जो हैं उनका एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो रीजन 4D सीरीज और 5D सीरीज रीजन क्या है? आप रीजन लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू
poor shielding power of F14 electrons or lengthenoid contraction। साइज डिक्रीज क्यों होता है? आप डायरेक्टली अगर ये भी लिख देंगे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो ये सही है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन दैट द शील्डिंग पावर ऑफ 14f इलेक्ट्रॉन, जो आपके f के 14 इलेक्ट्रॉन है उनकी शील्डिंग पावर को एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या है, एग्जांपल ये बता रहा है आपको। अगर हम बात करते हैं 4D और 5D सीरीज में, तो आपका ये कंपाउंड ऐसे होंगे टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम। इससे पहले एक सीरीज थर्ड ग्रुप है, एक सीरीज और है स्कैंडियम, यट्रियम एंड लैंथेनम। आफ्टर लैंथेनम एफ शेल स्टार्ट। आफ्टर लैंथेनम के बाद आपके एफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स होते हैं, सो उनका साइज तो सिमिलर रहेगा, बट आफ्टर लैंथेनम द एफ इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्स, सो दे शोज अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। सो व्हेन यू मूविंग टॉप टू बॉटम मूव करने पर आपका 3D से 4D जाएंगे तो शेल बढ़ेगा, 4D से 5D जाएंगे तो शेल और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। बट ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट द Z इफेक्ट इज डोमेन, Z इफेक्ट डोमेन करेगा शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर, तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा और ऑलमोस्ट इसके इक्वल आ जाएगा 4D सीरीज के ऊपर। सो दीज आर द एक्सेप्शनल केस बेस्ड ऑन एटॉमिक रेडियाई। नोट डाउन करें इन्हें। आफ्टर देन we will do the some questions based on this topic। क्लियर? ये आपका हॉफनियम है, ये हॉफनियम है आपका। सो यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई देखो क्या है, ऑलमोस्ट इनका ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, और ये ऑर्डर है। Zirconium greater than titanium and hafnium and zirconium have approximately equal radii। और रीजन यहां लिखोगे lengthenoid contractions। क्या? नोट डाउन करो जल्दी, फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके। So these are the questions based on atomic radii। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? आपने कंपेयर करना है एटॉमिक रेडियाई को। दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एटॉमिक रेडियाई। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे पीरियड्स में है और ग्रुप में आपको एटॉमिक रेडियाई में आपने एटॉमिक रेडियस बताना है कि किसका साइज इंक्रीज है डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे जो भी आपने एटॉमिक रेडियाई करना है, आपने किस बेस पे करना है? विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। यहाँ पे कैसे लिखोगे? इंक्रीजेज एटॉमिक रेडियाई। जितना आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा उसका था। सो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैंडियम, यूट्रियम एंड लैंथेनम। कैसे याद करते? स्कूटर यहाँ लाओ। अच्छा कौन सा देखो, कौन सी उस ग्रुप में आ रहा है ये और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये आपके थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। तो इसमें अगर हम रेडियस की बात करें एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज इन दिस ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि देखो स्कैंडियम, यूट्रियम एंड लैंथेनम। स्कैंडियम आपका कौन सा है? दिस इज अ 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम। यूट्रियम इज अ 5D सीरीज, ये 3D सीरीज, ये 4D एंड दिस आर 5D सीरीज। एक्सेप्ट these elements, except this group, all 4D and 5D have equal atomic radii। इस वाले ग्रुप को छोड़ के, ठीक है। यहां पे अगर रीजन की बात करते हैं तो रीजन आप लिख सकते हो ड्यू टू इंक्रीजेस एनर्जी सेल। एनर्जी शेल के नंबर क्या है? वो ज्यादा है देन, इसलिए एटॉमिक रेडियाई इस ऑर्डर में इंक्रीज होगा। इसका 57 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 57। इसका 57, इसका 21 है, 21, ठीक। इसका आपका 38, इसका 38। सो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजिंग स्कैंडियम, यूट्रियम एंड लैंथेनम। आगे बात करते हैं टाइटेनियम, फेरस एंड एवन। टाइटेनियम, फेरस एंड मैग्नीज, इसको अरेंज करते हैं। चलो
किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा? अभी हमने 3D सीरीज पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था टाइटेनियम, फेरस, Mn। तो रेडियाई क्या था कि स्कैंडियम टू Fe, एटॉमिक रेडियाई क्या था? डिक्रीजेस। सो द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? टाइटेनियम शोज ग्रेटर रेडियाई देन Mn एंड देन फेरस। तो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियाई किसका है? Fs का, Fe का, एंड लार्जेस्ट रेडियाई Ti का। अगर यहाँ पे रीजन पूछते हैं तो आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो। तो रीजन क्या होगा? Z इफेक्ट इज ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर हो गए? इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए और पीरियोडिक ट्रेंड्स याद होनी चाहिए। अगला देखो, नियॉन, फ्लोरीन, लिथियम। नियॉन, फ्लोरीन और लिथियम। अच्छा, ये तीनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो तीनों एक ही पीरियड्स के हैं। कौन सा पीरियड है इनका? कौन सा पीरियड है? दूसरा पीरियड। लिथियम, अगर साइज की बात हमने पढ़ा था, नोबल गैस हैज हायर रेडियाई विद देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इन पीरियड। पीरियड में जो भी आपके एलिमेंट है सबसे ज्यादा किसका होगा? नोबल गैस का होगा। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा? नियॉन ग्रेटर देन लिथियम देन फेरस। क्लियर हो गया? इसका फुलफिल्ड हो गया। और इनका साइज आपको पता है, यहाँ पे जेड इफेक्ट डोमेन करता है। फुलफिल्ड हो गया। अब देखो, सोडियम, लिथियम एंड रुबिडियम। सोडियम, लिथियम, रुबिडियम। अब किसका रेडियाई ज्यादा होगा? ये कौन से एलिमेंट है? दीज आर एल्कली मेटल्स। कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप के। देखो याद कैसे करनी? पीरियोडिक टेबल अगर याद है, जैसे क्या था, हलीना ने की रब से फरियाद, नीना ने की रब से फरियाद, तीनों एक ही उसके हैं। तो ऑर्डर क्या होगा? टॉप टू बॉटम आने पे साइज ऑलवेज इंक्रीज होता है। तो ऑर्डर बनाओगे आप, लिथियम, देन सोडियम एंड देन रुबिडियम। रीजन अगर आपसे पूछते हैं रीजन, तो क्या होगा? इंक्रीजिंग एनर्जी सेल, एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है तो साइज आपका इंक्रीज हो रहा है। अगला देखो, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, ये एग्जांपल ही बताया था मैंने आपको। तो आप क्या करोगे? टाइटेनियम इज लेस रेडियाई देन जिरकोनियम एंड देन ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। अगर यहाँ की तो पता कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो गई, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रीजन लिख दोगे, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी आपको बताया जिससे पहले ही जब एक्सेप्शनल केस हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया था मैंने। सो टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम याद करना है तो टी जरा हाफ। वैसे याद कर दो, 3D सीरीज क्या थी? स्कैंडियम से लेकर Zn तक। कैसे याद किया था हमने? सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में, फिर कोई नया कप जीतेगा। फिर अगर हम दूसरी बात करते हैं 4D सीरीज में, तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें रहम होंगी अगर कोई। और लास्ट सीरीज आपकी 5D सीरीज थी, ला हफ्ता वरना उससे तुझे बहुत पिटवाऊंगा। तो उस तरह से आप याद कर सकते हो, जिससे आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। देखो अगला कौन सा है? वो नवाब था, वेनेडियम, नोबियम और टेक्नीशियम। वेनेडियम, नोबियम एंड टेक्नीशियम। तो अगर देखें ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? ये भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और कौन सा आपका ये? फोर्थ ग्रुप, वो नवाब था। सॉरी, फिफ्थ ग्रुप। ये फिफ्थ ग्रुप के, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये सेम है। इसका रेडियाई आपका इंक्रीज होगा, नोबियम का ज्यादा होगा एंड टेक्नीशियम ऑलमोस्ट, क्योंकि ये कौन सा है? ये 3D वाला है आपका, ये 4D वाले हैं और ये 5D वाले हैं। यहाँ पे भी सेम केस है, ये 3D, ये 4D एंड दिस वन इज 5D। सो 5D इसका रीजन भी सेम यही होगा, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नोबियम है ऑलमोस्ट इक्वल रेडियाई देन टेक्नीशियम, या टेक्नीशियम का नोबियम के इक्वल होगा। ये आगे ये एग्जांपल मैंने आपको कराया अभी। अगर इसको हम ध्यान से देखो क्या है? बैल, गए, इंडियन, बैगन, आलू, गोभी इन थैला। तो TH भी लगा तो थैला हो जाएगा। तो कौन से हैं आपके? 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बोरॉन फैमिली है। बोरॉन फैमिली में क्या देखा था अभी? अगर ऑर्डर बनाते हैं तो बोरॉन का साइज सबसे छोटा होगा, देन आपका एल्युमिनियम, देन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ गैलियम एंड देन
इंडियम इज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज होता है, ये तो जनरल ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड्स है, गैलियम और एल्यूमिनियम का साइज क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहां रीजन लिख दोगे, पुअर शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। डी वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर की पावर्स को शील्ड नहीं कर पाते और आउटर वाला शेल न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट हो जाता है, जिस साइज छोटा हो जाता है और वो एल्यूमिनियम के इक्वल आ जाता है। अगला देखो कौन सा है, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। कौन सी फैमिली है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकंड ग्रुप क्या होता है, सेकंड ग्रुप में टॉप टू बॉटम वाले हैं सारे। टॉप टू बॉटम जाने में साइज आपका इंक्रीज होता है, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। साइज टॉप टू बॉटम जाने में इंक्रीज होगा। सो दीज आर द करेक्ट ऑर्डर। सो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और हैं, 3 क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन एटॉमिक रेडियाई। जो हमने एटॉमिक रेडियाई डिस्कस किए थे, 3 डिफरेंट टाइप्स, कोवेलेंट, मेटेलिक एंड आयनिक, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl बॉन्ड इफ CC बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉन एंड CCl बॉन्ड लेंथ इज 1.98 एंगस्ट्रॉन। गिवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन इज 2.5 एंड 3। कौन सा रेडियाई है, ये कोवेलेंट रेडियाई चल रहा है। कोवेलेंट रेडियाई में क्या है, 2 आपके एटम है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, पोर्टरफील्ड या स्टीवेंसन है शूमाकर फॉर्मूला। अगर यहाँ गिवन है कि स्टीवेंसन से निकालो तो स्टीवेंसन से निकालोगे, अगर आपको नहीं दिया तो किसी भी वन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl बॉन्ड है। तो फर्स्ट आपको देखो क्या हुआ है, CC बॉन्ड का आपको दिया हुआ है 1.5। तो अब R इसका रेडियस फाइंड करते हैं, दोनों का रेडियस फाइंड करेंगे, देन हम यूज करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर हम स्टीवेंसन शूमाकर फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला होता है DAB इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 मॉड ऑफ डेल्टा काई। एक्स ले लो या काई ले लो, काई क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो आपको RA RB पता नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको निकालोगे, RA और RB आपने इनसे निकालना है। इनका फॉर्मूला निकाल, क्या होता है फॉर्मूला निकालने के लिए, देखो क्या होगा, RA इक्वल्स टू आपका होता है DAA, 2 एक जैसे हो डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों सेम है, CC कैसे निकालोगे, A भी ले लो आपको दे लो। तो आपका कितना था ये 1.54 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया आपका, 2 से डिवाइड करते हैं 0.77 एंगस्ट्रॉम। इट मींस जो आपका CC का रेडियस है, रेडियस ऑफ A CC और रेडियस ऑफ B CL, इनका रेडियस निकालना है। तो यहाँ पे आपका रेडियस कितना आ गया, CC का रेडियस आ गया आपका 0.77 एंगस्ट्रॉम प्लस, अब आप इसका निकालना है, से यहाँ निकाल लो 1.98 डिवाइडेड बाई 2, डिवीजन करते हैं 0.99 एंगस्ट्रॉम, तो आ गया 0.99 एंगस्ट्रॉम माइनस 0.09 इंटू डेल्टा एक्स क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इनकी डिफरेंस कितना है 2.5 और 3 है, माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.5, इतना डिफरेंस आ गया। नाउ सॉल्व द इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 4 9 5 45, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, ये हो गया माइनस, इसको ऐड कर देते हैं, कितना जाएगा 9 और 7 16 और 1 70, 1.76 माइनस 0.05, 1.76 माइनस, तो माइनस कर दो इसको, आप यहाँ माइनस कर देते हैं, तो 0.45 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका 5 1 7 1।
तो 1.17 आप ये आपकी क्या होगी DAB बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉन में, क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट क्या थी? एंगस्ट्रॉन। इट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl बॉन्ड। CCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी आ गई? 1.715 एंगस्ट्रॉन। ये हमने इस मेथड से, कौन से मेथड से किया? ये हमारा फर्स्ट मेथड था, विद द हेल्प ऑफ स्टीवेंसन एंड शूमाकर मेथड। स्टीवेंसन एंड शूमाकर मेथड इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको गिवन होता है, रेडियस गिवन है आपको यहाँ पे, सॉरी बॉन्ड लेंथ गिवन थी, हमने रेडियस निकाला एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl बॉन्ड। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ AS। AS का रेडियस फाइंड करना है इन AsCl3। द बॉन्ड लेंथ ऑफ AsCl is 2.2 angstrom। गिवन द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एटम इज सेम। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज अब मेंशन नहीं की है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ Cl is 1 मान लेते हैं, चलो अगर 1 गिवन हो, सो यू हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ AS। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला रहेगा? ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के दो केस याद किए थे हमने। फर्स्ट केस कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट सिमिलर हो तब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर डिफरेंट है तो ये वाला यूज किया है। जब सेम होता है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? DAB equals to RA plus RB when the electronegativity difference is similar, almost same हो। So आपका वैल्यू देखिए 2.2 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू, आपने निकालना है RA कैलकुलेट करना है, B आपको गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। सो RA इक्वल्स टू 2.2 एंगस्ट्रॉम माइनस 1 एंगस्ट्रॉम, इट इज 1.2 एंगस्ट्रॉम। तो AS का कितना आ गया आपका रेडियस? 1.2 एंगस्ट्रॉम। ऐसे क्वेश्चन काफी मिलेंगे आपको जेई और नीट्स में क्वेश्चन। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते जाना, ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, ऐसे काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस सेशन में हम इनके क्वेश्चन भी पुट अप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl दैट रेडियस ऑफ HCl रिलेटिवली 0.38 एंड 0.99 एंगस्ट्रॉम। 0.99 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, आगे कुछ मेंशन नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो रिस्पेक्टिवली कितनी है? 2.1 एंड 3। 2.1 एंड 3 इससे आप करें। क्लियर? सो नाउ कैलकुलेट, फाइंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl विद द हेल्प ऑफ both formulas, Stevenson and Schumacher method as well as Porterfield method। दोनों मेथड यूज करते हैं। चलो फर्स्ट मेथड यूज करो, क्या हो जाएगा आपका? DAB इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू मॉड डेल्टा फाइव, और इसमें यूज कर दो, पुट कर दो वैल्यू गिवन है आपको 0.38 प्लस 0.99 माइनस 0.09। अगर देखते डिफरेंस निकाल देते हैं 3 पॉइंट, तो आपका जाएगा कितना हो गया? 0.9, ठीक है ना? 3 माइनस 2.1 तो कितना जाएगा? इंटू 0.9। चलो आगे बढ़ते हैं। 0.38 इनको ऐड कर देते, कितना हो गया आपका? 8 एंड 9 17, 9 एंड 3 12 और 1 13। सही जोड़ा है? देख लो भाई, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 38 17 13, हाँ भाई सही जोड़ा है। यस, इसका मतलब मैथ आती है। माइनस मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, 1 2 3, तो कितना हो गया? ये
क्या, अब माइनस कर देते हैं, कितना जाएगा 0.081, ठीक, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 982, 1.2, ये आपका हो गया कितना एंगस्ट्रॉम। BAB बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, इतने एंगस्ट्रॉम की बॉन्ड लेंथ आ गई ऑफ HCl का जो ये बॉन्ड बना है इसकी लेंथ कितनी है 1.289 एंगस्ट्रॉम। माइनस करके देख लो, 081 9 में बन गया, सॉरी 10 में बन गया 9, नाउ इट इज ओनली 6, 8 8 16, 8 पुट कर दिया, ये इज ओनली 2 रह गया, माइनस करके 2, 1.289 एंगस्ट्रॉम। और ऐसे आप दूसरा मेथड से आप करके देखना, सेकंड मेथड वैल्यू सेम रहेंगी, लेकिन फॉर्मूला मैं मेंशन कर देता हूं, AB इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.07 स्क्वायर। ये वाला मेथड आपका है पॉटरफील्ड मेथड। कौन सा है, पॉटरफील्ड मेथड। अच्छा, ये मेथड यूज करते हैं कैलकुलेट। क्लियर? सो अब एटॉमिक रेडियस आपका जो टॉपिक है इज फिनिश्ड। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? तब तक आप पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें और आसपास सफाई बनाई रखें। बाय बाय।